देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा, जैसे कि मान लो अगर किसी ने सब्ज़ी खरीदनी है और उसका प्राइस बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गया, कितना भी बढ़ गया, लेकिन उसके पास पैसे वही हैं जो पहले थे, उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, वही लिमिटेड है जितनी पहली थी। तो वो चाहता है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो ना बढ़े, मेरा जो पैसा मैं जितना खर्च करता था वो ना बढ़े, वो उतना ही रहे जितना पहला था। लेकिन उस चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस चीज़ की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी ना। मतलब अगर वो पहले कोई चीज़ 5 किलो ले रहा था और प्राइस उसका बढ़ गया तो उसको 5 किलो से कम करके कुछ ना कुछ कम लेनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि भाई पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो बढ़ने, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो पहले भी 500 का डलवाते थे, अब भी 500 का डलवाते हैं। भाई तुम पैसा उतना ही खर्च कर रहे हो लेकिन तुम्हारा पेट्रोल तो कम डल रहा है ना, चीज़ तो कम हो गई जितनी डलनी चाहिए थी। मतलब यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी के। अगर किसी एक चीज़ का प्राइस हमने बढ़ा दिया तो हमें अगर उतना ही खर्च करना है तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी अपना खर्च बराबर रखने के लिए। ठीक है, समझ गए ना कि अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ाया, एक्सपेंडिचर बराबर रखने के लिए हमें क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अब देखो, मान के चलते हैं कि अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया, कितना परसेंट? 10% मान लेते हैं चलो हम। मतलब ये ओल्ड है, ये न्यू है, 10% प्राइस बढ़ गया। 10% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/10 है, 1 10 का 10% है, तो 10 पे 1 बढ़ेगा, ये 10 से 11 हो जाएगा। अब ये 10 से 11 हो गया, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है जितना पहले था। और अभी मैंने बताया कि प्राइस क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था आपका प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करनी है तो हम उल्टा कर देंगे, क्वांटिटी को हम 11 से 10 कर देंगे। प्राइस 10 से 11 हुआ था, हमने क्वांटिटी को 11 से 10 कर दिया ताकि हमारा एक्सपेंडिचर ना बढ़े। अब इसको ऐसे भी आप देख सकते हो कि अगर देखो हम इसको काट दें, इसको काट दें, तो वही 1:1 बच जाएगा। 1:1 बचा, मतलब सेम रेशियो रही, जितना ओल्ड था उतना ही न्यू रहा। तो अब देखो ये क्वांटिटी 11 से 10 हुई, इसका मतलब ये कितनी कम हुई? 1 कम हुई। कितने पे कम हुई? 11 पे कम हुई, मतलब फ्रैक्शन हो गया 1/11। अब ये देखो 1/11 किसका फ्रैक्शन है? ये है 9 होल 1/11% का। इसका मतलब अगर किसी चीज़ का प्राइस 10% बढ़ा तो हमें अपना एक्सपेंडिचर उतना रखने के लिए उसकी क्वांटिटी 9 होल 1/11% कम करनी पड़ेगी। समझ गए ना? एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हमें अपना एक्सपेंडिचर बराबर रखने के लिए क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई है कि कैसे कम करनी पड़ेगी। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि एक चीनी का दाम बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर उतना ही रखना है, तो हमें कंजप्शन कितनी कम करनी होगी? जैसे कि घर में मान लो घर में है और घर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, लेकिन भाई अब फैमिली में उतनी ही इनकम है और उतना ही सब कुछ है, तो एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? किफ़ायत करनी पड़ेगी और कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। वैसे वही चीज़ है ये। अब देखो प्राइस कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है? 1/5 होता है, मतलब कि 1/5 का 20% है। अब ये देखो, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये प्राइस है। 20% बढ़ा मतलब कि 1 बढ़ा 5 पे, 5 से हो गया 6। ये क्वांटिटी हो गई और ये एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ हमें बराबर रखना है ये। तो अभी मैंने बताया था आपको कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बराबर रखने के लिए यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, तब ये बराबर हो जाएगा। हो गया ना बराबर? ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब देखो क्वांटिटी कितनी कम करी हमने? 1 कम करी। कितने पे कम करी? 6 पे, मतलब फ्रैक्शन हो गया 1/6। 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है? 16 होल 2/3% का। देखो दोबारा बता रहा हूँ एक बार। प्राइस बढ़ा शुगर का 20%, मतलब 20% मतलब 1/5। 1 बढ़ा 5 पे, 5 से हो गया 6। एक्सपेंडिचर हमें बराबर रखना है। एक्सपेंडिचर बराबर रखने के लिए क्वांटिटी, उसकी जो कंजप्शन थी वो हमें कम करनी पड़ेगी। वो कम कैसे करेंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको हम 6 से 5 कर देंगे। 1 कम हुआ कितने पे? 6 पे। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगी? यहाँ तो मैंने आपको समझाया, आपको बताया, इसलिए थोड़ा समय लग गया। लेकिन अगर आपको पता होगा और आप करोगे तो आपको हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में, उससे ऊपर नहीं लगेगा टाइम। और यही हमें करना है, बस हमें वहाँ पे टाइम बचाना है। अगर आप इसको नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से, जो लॉन्ग मेथड होता है उससे करोगे तो उससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहाँ पे तो हमें और लोगों से डिफ्रेंशिएट करके अपने आप को जल्दी करना है ना क्वेश्चन, और
टाइम बचाना है अपना, तो वो ऐसे बचेगा टाइम। मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड, थोड़ा सा टफ हो जाता है तो 30 सेकंड 40 सेकंड, बस उससे ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं होता। देखो अब इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको हम 20% की जगह मान लेते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं 16 होल 2/3%। अब वही सेम करना है हमें, ये ओल्ड, ये न्यू, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। ये जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे होगे ना, वहाँ मत लिखना है ओल्ड न्यू प्राइस क्वांटिटी, ये सब तो अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पेपर में सॉल्व करते हुए सारी चीज़ें नहीं लिखनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, वहाँ तो फटाफट क्वेश्चन निकालना है। अब देखो 16 होल 2/3% बड़ी थी, 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, मतलब प्राइस हो गया 6 से 7। अब हमें एक्सपेंडिचर बराबर रखना है। एक्सपेंडिचर बराबर रखने के लिए क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, 7 से 6 करनी पड़ेगी। कितनी कम हुई? 1 कम हुई। कितने पे कम हुई? 7 पे कम हुई। क्या हो गया इसका? 1/7। 1/7 मतलब 14 होल 2/7%। मतलब आपको क्वांटिटी 14 होल 2/7% डिक्रीज करनी पड़ेगी अपना एक्सपेंडिचर इक्वल रखने के लिए। 5 सेकंड का सवाल नहीं है, टुच्चा सा सवाल है, बस वही है कि तरीका आना चाहिए करने के लिए। ये इजी मेथड्स, ये चीज़ें आनी चाहिए कैसे करना है, लॉन्ग मेथड नहीं करना, फटाफट करना है। चलो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसी का एक स्टेप और आगे जाके एक स्टेप फॉरवर्ड क्वेश्चन है उससे। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपका शुगर का प्राइस 20% कम हो गया। अब किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया लेकिन आपको एक्सपेंडिचर तो उतना ही करना है। भाई मेरे पास तो पैसा है, मैं तो खर्च करूँगा, मैं क्यों बचा के रखूँ? तो आप क्या करोगे? कंजप्शन बढ़ा दोगे ना उसका, वही करना पड़ेगा आपको अगर प्राइस कम हो, एक्सपेंडिचर बराबर रखना है तो। अब इसमें वो कह रहा है कि भाई शुगर का प्राइस कम हो गया 20%। अब उसकी वजह से जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर अगर इक्वल रखना है तो कंजप्शन बढ़ेगी बढ़ेगी। अब उसमें एक हाउस होल्ड ने अपना एक्सपेंडिचर बराबर रखने के लिए जब कंजप्शन बढ़ाई तो वो 5 किलो फालतू 5 kg एक्स्ट्रा शुगर ले पाए उस महीने के लिए, और उसमें उनके लगे 200 रुपये कुल। 200 रुपये में लेते थे पहले भी, बाद में भी 200 रुपये में लेते थे, 200 रुपये बजट था उनका शुगर के लिए। अब देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आप ये देखो कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 चीज़ें डाल दी। मतलब इसको आप कह सकते हो कि ये 4 क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 4 चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, इन 4 में से कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी, बस वही बतानी होगी आपको। लेकिन वही समझाने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 चीज़ें डाल दी। अब देखो 20% कम हुआ, 20% का फ्रैक्शन हम लोगों को पता है क्या है, 1/5 है। अब ये ओल्ड, ये न्यू, ये प्राइस 20% कम हुआ मतलब कि 5 से हो गया 4। अब हमें तो भाई एक्सपेंडिचर बराबर रखना है, बहुत पैसा है, 200 रुपये हैं शुगर के लिए, 200 रुपये ही खर्चने हैं। तो एक्सपेंडिचर बराबर रखने के लिए क्या करेंगे? क्वांटिटी बढ़ा देंगे। क्वांटिटी कर देंगे 4 से 5, मतलब हमारी क्वांटिटी यहाँ कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। हमारे हिसाब से तो 1 बढ़ गई, लेकिन सवाल कह रहा है भाई 1 नहीं बढ़ी, 5 किलो बढ़ी है, 5 किलो बढ़ानी है हमें। अब ये देखो हमने कहा कि 1 बढ़ी, लेकिन सवाल कह रहा है कि 5 बढ़ी। तो अब 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा ना। इसको आप लोग एक्स फैक्टर भी कह सकते हो कि हम कह रहे थे 1 किलो बढ़ रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 किलो बढ़ती है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्वांटिटी हमने। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमने 4 से 5 यहाँ लिखी है ना, इसका मतलब हमारी 20 से 25 हो रही थी। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। इसका मतलब 20 किलो चीनी पहले आती थी 200 रुपये में, और अब वो 20 किलो की जगह 25 किलो चीनी आ रही है 200 रुपये में। देखो क्वेश्चन में देखो वही 5 किलो बढ़ रहा था, अब हमारा 5 किलो बढ़ रहा है ना। अब देखो 2 पार्ट तो हमारे हो गए सॉल्व। 20 kg ले रहे थे पहले, अब ले रहे हैं 25 kg। इसका मतलब जो ओरिजिनल कंजम्पशन थी वो थी 20 kg, जो कंजप्शन रिड्यूस नहीं होगा या कंजप्शन इंक्रीज होगा। जो इंक्रीज कंजप्शन है वो 25 kg है, क्योंकि रेट कम हुआ तो कंजप्शन बढ़ी, 20 किलो से 25 किलो हो गई। ये पहले 2 पार्ट तो हो गए हमारे सवाल के। अब ये देखो ये भी कितने सेकंड का क्वेश्चन था, वही मुश्किल से 2 4 5 सेकंड का ही तो था। ये तो समझाया और करा इसलिए टाइम लग गया, जब आप खुद समझ के करोगे तो 5 सेकंड से ऊपर थोड़ी लगेंगे आपके। अब चलते हैं अगले 2 पार्ट पे। अब ये पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस पर केजी और रिड्यूस प्राइस पर केजी। अब ये देखो भाई, ये पहले 20 kg खरीद रहे थे, अब 25 kg खरीद पा रहे हैं। कितने रुपए में? क्वेश्चन में दिया हुआ 200 रुपये में। 200 रुपये तो खर्च कर रहा है। अब आप 200 रुपये में अगर 20 किलो खरीद रहे हो, इसका मतलब आपका 1 किलो कितने का हो गया? इसमें तो आपको पेन भी नहीं उठाना चाहिए, ये तो माइंड में कर लेना चाहिए आपको। इसका मतलब आपका एक जो है वो 10 रुपीज़ का हो गया।
अब ये कैसे आया, अब ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो भाई फिर तो आपने क्या पढ़ा 8th 9th 10th तक। चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। 200 डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि 200 रुपये खर्च कर रहे थे और 20 किलो आ रहा था, मतलब 10 रुपये प्राइस आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो पहले प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था, वो 10 रुपये था। अब प्राइस कितना कम हुआ, ये भी 200 रुपये में आप 25 खरीद पा रहे हो, तो कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब आपका जो न्यू प्राइस हो गया वो 8 रुपये हो गया। देखो चारों चीज़ें हो गई, ओरिजिनल कंजप्शन भी बता दी, इंक्रीज कंजप्शन भी बता दी, ओरिजिनल प्राइस भी बता दिया, रिड्यूस प्राइस भी बता दिया। देखो ये उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम उसी टाइप का। इसमें क्या है, बस प्रैक्टिस हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें आपका प्राइस हमने डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दिया। 14 होल 2/7% प्राइस इंक्रीज किया। प्राइस इंक्रीज होगा तो एक्सपेंडिचर बराबर रखने के लिए कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। कंजप्शन कम हुई, इसमें दे रखा है कितनी कम हुई और कितने पैसे लगे। अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो 14 होल 2/7% का हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए, वो फ्रैक्शन है 1/7। ठीक है, ये ओरिजिनल, ये न्यू, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। प्राइस बढ़ गया 14 होल 2/7%, फ्रैक्शन 1/7 है, मतलब 1/7 का 14 2/7% है। अब प्राइस कैसे बढ़ाएंगे, 7 से 8 कर देंगे, यही करेंगे ना। एक्सपेंडिचर बराबर रखना है, एक्सपेंडिचर बराबर रखने के लिए क्वांटिटी कम करेंगे, 8 से 7 कर देंगे, एक्सपेंडिचर हो गया ना बराबर। अब देखो हमारे हिसाब से कितना कम हुआ, 1 kg कम हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई 1 kg कम नहीं हुआ, 4 kg कम हुआ। इसका मतलब इसको हमें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है ना, ये हमारा एक्स फैक्टर हो गया 4। हमारे हिसाब से 1 किलो कम हुआ था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 4 kg कम हुआ, मतलब एक्स फैक्टर 4 आ गया। अब ये हमारे हिसाब से तो कंजप्शन 8 से 7 हो रही है, लेकिन हमारा एक्स फैक्टर तो 4 है, तो एक कंजप्शन मतलब कि 8 गुना 4 से 7 गुना 4 हो रही है। इसका मतलब 32 से 28 हो रही है आपकी कंजप्शन। ये आपकी एक्चुअल कंजप्शन है जो कम हो रही है। 2 पार्ट हो गए आपके सवाल, वही 2 सेकंड का क्वेश्चन है। मतलब 32 kg थी पहले कंजप्शन, अब कम हो गई 28 kg। अब अगले 2 पार्ट देखते हैं। कितने रुपीस भर रहा है इस शुगर के लिए, 224 रुपये भर रहा है। मतलब कि पहले आपका 7 रुपये का था, अब आपका बढ़ के 8 रुपये का हो गया। पहले 7 रुपीज़ पर केजी था, अब 8 रुपीज़ पर केजी हो गया। ये मैंने अभी आपको बताया, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कैसे करते हैं। चलो एक बार फिर बता देता हूँ। 224 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू 7 और 224 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 8। हो गए चारों पार्ट हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाउन है, उस टाउन की पॉपुलेशन है 8,000 लोग रहते हैं एक टाउन में, जिसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। अब उस टाउन की पॉपुलेशन कुछ बढ़ी और वो बढ़ के होगी 9,000। उसमें 9% मेल्स बढ़ी पॉपुलेशन और 16% फीमेल्स बढ़ी पॉपुलेशन। अब ये उसमें पूछ रहा है कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स है। उसमें इनिशियली हमें बताना है कितने थे। टाउन की पॉपुलेशन थी 8,000, ये हमें दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है कि जो मेल्स हैं वो 9% बढ़ गए, जो फीमेल्स हैं वो 16% बढ़ गई। अब इस 16% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 9 + 7% लिख सकता हूँ ना। 9 + 7 मतलब 16 है की तो बात है ना। अब देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे ये 8,000 है। अब हमें इसका अगर 10% निकालना हो तो ये फ्रैक्शन वाला ट्रिक तो है ही है, वो तो है ही। लेकिन जब ये ऐसी बिल्कुल ऐसी सिंपल सी फिगर आ जाती है ना, अभी 8,000 इसमें सारे 0 0 हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, तो 10% निकालना होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो आप, 800.0, मतलब इसका 10% 800 हो गया। ऐसे ही अगर आपको इसका 1% निकालना होता तो ये यहाँ 2 के बाद लगा देते पॉइंट, ये 80 हो गया। ये वही तो हमने करा ना, 10% निकालने के लिए 1/10 लेते हैं, मतलब 10 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। और उसको 1% लेने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पॉइंट लगा दिया। मतलब 1% 80 है इसका 8,000 का। अब मैंने आपको बताया कि मेल बड़ा 9% क्वेश्चन में दिया हुआ है, फीमेल बड़ा 16%, 16 को 9 + 7 भी लिख लिया। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो एक बार तो हमने 9% बढ़ा दी, क्योंकि मेल भी 9% बढ़ रहे हैं, फीमेल भी 9 + समथिंग बढ़ रही है, तो एक बार हमने 9% बढ़ा दी। उसके बाद जो फीमेल है वो 7% बढ़ा दी। अब हम टोटल पॉपुलेशन का एक बार 9% बढ़ा के देखते हैं। अब ये 80 1% है तो 9% कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 720 है ये तो 9% मेल + 9% फीमेल जो बढ़ी वो है। लेकिन टोटल कितनी बढ़ी है यहाँ पे, 8,000 से 9,000 हुई है, मतलब कि 1000 बढ़ी है आपकी पॉपुलेशन। अब ये 1000 में से अगर हम 720 कम करते हैं तो ये 280 रह गया। अब ये 280 क्या चीज़ रह गई,
मेल भी हमने 9% बढ़ा दिए और फीमेल भी हमने 9% बढ़ा दी, जो कि 720 था अभी मैंने आपको बताया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मेल तो 9% ही बढ़ रहे हैं, फीमेल 9 + 7 16% बढ़ रही हैं। तो जो ये 7% है ये रह गया, मतलब कि ये 7% ऑफ फीमेल है 280। इसको हम ये लिख सकते हैं 7% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 280। 7% 280 है, इसका मतलब 1% फीमेल कितनी होंगी 280/7, जो कि 40 होता है। अगर किसी चीज का 1% 40 है तो उस चीज का 100% कितना होगा 4000 होगा। इसका मतलब इनिशियली 4000 फीमेल्स थी और टोटल पॉपुलेशन 8000 थी, तो बाकी की बची हुई मेल होगी, बाकी की बची हुई 4000 मेल हो गई। एक बार देखो दोबारा बता देता हूँ आपको, 8000 हो गई इनिशियल पॉपुलेशन, मेल बढ़े 9%, फीमेल बढ़ी 16%, जिसको हम 9 + 7% भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 10% 1% कैसे निकालना है, इजी ट्रिक बता दिया। अब इसी में 9% देखो, हम ये कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन एक बार तो 9% बढ़ी, उसके बाद 7% फीमेल बढ़ गई, तो इसका टोटल पॉपुलेशन 9% लेंगे, मतलब 720 हो गया। 9% मेल प्लस 9% फीमेल। 1000 बढ़ी थी लेकिन टोटल 1000 में से 720 घटाएंगे 280 बचेगा। अब ये 280 क्या चीज़ है, ये बची हुई 7% जो फीमेल बढ़ी वो है 280, 7% फीमेल 280, 1% 40, 100% 4000। ठीक है, अब ये आपको समझाया कराया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे तो सारे ऐसे ही, इससे बाहर तो कुछ आता नहीं, कॉन्सेप्ट तो यही रहता है सारा। इसमें वैल्यू बदल देंगे, नाम बदल देंगे। अब जैसे मान लो मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि कोई एक लड़का है राम नाम का, उसके पास कुछ पैसे थे, जैसे मान लेते हैं 8,000 रुपये थे उसके पास, या कुछ भी, आप वैल्यू बदल दो चाहे नाम बदल दो। 8,000 रुपये थे जिसमें वो बैट और बॉल खरीद पा रहा था। अब क्या हुआ, बैट की वैल्यू 9% बढ़ गई और बॉल की वैल्यू 16% बढ़ गई। अब उसकी वजह से उसको जो नया खर्चा करना पड़ रहा है वो 9,000 करना पड़ रहा है। तो बताओ इनिशियल कॉस्ट बैट की कितनी थी और बॉल की कितनी थी। क्वेश्चन तो यही है ना जो मैंने आपको करवाया, बस इसमें नाम बदल दिया, वैल्यू बदल दी, इसी सबसे आता है क्वेश्चन।